आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। और वो है कि जब आपकी प्रेगनेंसी का 9वां महीना होता है तो आपके लिए जानना क्या ज़रूरी होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कोई भी प्रेगनेंसी जो है उसका जो अच्छा आउटकम है वो डिपेंड करता है कि जो मदर है उसकी क्या एजुकेशन है, मदर प्रॉपरली एजुकेटेड है कि नहीं, कि नॉर्मल इवेंट्स क्या है प्रेगनेंसी के, कब उसको हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये उसे जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रेगनेंसी का जो 9वां महीना होता है, इस समय क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर आपको जो पहले मोमेंट अच्छे फील हो रहे हैं, हो सकता है कि अब आपको मोमेंट थोड़े कम फील हो, क्योंकि पहले पानी की मात्रा ज़्यादा थी, बच्चा जो है वो छोटा था, अब बच्चे का आकार भी ज़्यादा हो गया, वेट ज़्यादा हो गया है, पानी की मात्रा कंपैरेटिवली कम हो गई है। तो हो सकता है आपको जो मूवमेंट्स हैं बच्चे के वो थोड़े कम फील हों, लेकिन आपको मूवमेंट्स पता चलेंगे, थोड़े से कम हो जाएँगे। दूसरा, कभी-कभी क्या होता है कि जब बच्चा जो है नीचे की तरफ घुसता है, जब उसका हेड जो है नीचे चला जाता है, पेल्विस में चला जाता है, तो इन पेशेंट्स को कई बार-बार पेशाब लगता है, मतलब यूरिन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो ये भी एक कॉमन चीज़ है, इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आपको यूरिन में जलन है या दर्द हो रहा है तो आपको देखना है कि कहीं इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। तीसरा क्या होता है कई बार कि इस समय चूँकि बच्चे का वज़न अच्छा बढ़ रहा होता है, तो आपको अपनी डाइट बहुत अच्छे से लेनी होती है, मतलब आपको पानी की मात्रा बहुत अच्छे से लेनी है, क्योंकि आखिरी टाइम में अंदर पानी भी कम होने लगता है। तो खुद को हाइड्रेट रखना है, ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी है, फ्रूट्स लेना है, आप नारियल पानी ले सकते हैं। अलग-अलग तरह से आप पानी की मात्रा को आपको बढ़ाना होता है, एक्सरसाइज करना होता है। तो ये हो गया कि कुछ मूवमेंट आपको कम होंगे, कुछ आपको यूरिन बार-बार जाना होगा, और कभी-कभी ऐसा भी होगा कि आपको लगेगा आपको साँस लेने में दिक्कत हो रही है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे-जैसे साइज़ बढ़ता है, आपका पेट का साइज़ बढ़ेगा, तो वैसे-वैसे ऊपर की तरफ जो है थोड़ा डिस्ट्रेस होना चालू हो जाता है। तो ये भी एक कॉमन फीचर है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब ये है कि आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? एक तो ये है कि मान लीजिए आपकी डेट क्रॉस हो गई और आपको दर्द नहीं आ रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दूसरा, अगर ऐसा है कि आपको ब्लड जा रहा है, यानी कि जिसे हम शो बोलते हैं, अगर ब्लड आ रहा है तो भी आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए, या अगर बेबी के मूवमेंट्स आपको कम फील हो रहे हैं, तो भी आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। या कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को फॉल्स पेन आते हैं, तो पेशेंट को पता होना चाहिए फॉल्स पेन क्या है और ट्रू पेन्स क्या होते हैं। ट्रू लेबर पेन्स क्या होते हैं कि वो धीरे-धीरे समय के साथ जो है बढ़ने लगेंगे। जैसे मान लीजिए पहले आपको 1 आध सेकंड, 10 सेकंड हो रहे हैं, फिर धीरे-धीरे वो 20 सेकंड तक रहेंगे और हर 10 मिनट पे आने लगेंगे। तो जब आपको लगे कि हर 10 मिनट पे दर्द आ रहे हैं, पेट खड़ा हो रहा है और अभी ज़्यादा समय तक हैं, तो फिर समझिए कि आपको लेबर पेन्स स्टार्ट हो गए हैं। तो आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना होगा। और इसके बाद हम लोग बताएँगे अगली वीडियो में कि मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम क्या होता है। थैंक यू।